पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज आखिरी दौर। मुख्तसर मुज़ाकरात में लेटर ऑफ इंटेंट की तैयारी होगी। फैसलों की हतमी रीडिंग की जाएगी। अगले IMF पैकेज के बुनियादी निकात फाइनल होंगे। मुश्तरका एलामिया जारी होने का भी इम्कान। एलामिया के जरिए पाकिस्तान और IMF की आइंदा बजट में मुआवनत सामने आएगी। मुआवनत में पैकेज का हजम और बुनियादी शराइत शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वफ्द की जायजा रिपोर्ट पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त जारी करने का फैसला करेगा। गैस के बाद बिजली की कीमत मजीद बढ़ाने की दरख्वास्त आ गई। सार्फिन पर एक माह के लिए 40 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली की फी यूनिट कीमत 5 रुपए तक बढ़ने का इम्कान। इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत 28 मार्च को होगी। मुल्क की मईशत के लिए पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा बड़ा चैलेंज बन गया। कर्जा कम होने के बजाय बढ़ते हुए 3000 अरब से तजावुज कर गया। वजीर तवानाई की ज़ेर सदारत इजलास में इंकशाफ अवैस लगारी ने कहा, पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज सालाना बुनियादों पर 700 से 800 अरब बढ़ रहा है। इस बोझ को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज बरी होंगे या नहीं। एमन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। एहतिसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद दोपहर 2 बजे फैसला सुनाएंगे। वकील ने दलाइल में कहा, रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरीम नवाज नैब रेफरेंसेस से बरी हो चुके। नैब ने बरियत के फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं की। मरकजी मुलजिम बरी हो गए तो मुआवनत के इल्जाम में केस चल ही नहीं सकता। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन हुकाम के सामने पेश होने लगे। इस्लामाबाद की सीटों पर इसहाक डार, राजा अंसर महमूद और दीगर उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल होगी। बलोचिस्तान से सेनेट इंतखाबात के लिए 19 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। अनवारुल हक काकड़, मौलाना अब्दुल वासे, अहमद खान खिलजी, सरदार उमर गोरगेज शामिल हैं। पंजाब से सेनेट के 13 उम्मीदवारों के कागजात की तस्दीक का अमल जारी। कराची में भी सेनेटर बनने की ख्वाहिशमंद इलेक्शन कमीशन में पेश। फैसल वाबडा समेत 2 उम्मीदवारों के कागजात पर एतराज़ खत्म। उधर PTI के उम्मीदवार फैसल जावेद के कागजात नामजदगी चैलेंज। 2 किनाल अराजी जाहिर न करने पर नाअहल करार देने की इस्तदा। फैसल वावडा का 27 मार्च या 3 अप्रैल को ब्रेकिंग न्यूज़ देने का ऐलान। बोले, MQM लंदन वाली टीम से मुखालफत थी, MQM पाकिस्तान से कोई इख्तलाफ नहीं। मजीद कहा, इनकलाब वोटों से और पुरअमन एहतजाज से आता है। इनकलाब लाने का ये तरीका नहीं कि मुल्की सालमियत को आग लगा दें। बानी PTI मजीद शिकंजों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। IMF के बाहर एहतजाज भी PTI ने नहीं किया। ज़ैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत का IMF के पास जाना दुरुस्त करार दे दिया। ज़ैन कुरैशी, साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के जल्द बरी होने के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर आला पंजाब को मुल्तान सिलेंडर हादसे के मुतासरीन के घर जाने का मशवरा। शाहिद खाकान अब्बासी का एक बार फिर नैब खत्म करने का मुतालबा। बोले, नैब में पेशियों का 5वां साल शुरू हो गया। सदर और वज़ीर आज़म नैब की जेलें काफ़ी अरसे भुगत चुके। तमाम वज़ीर आला भी नैब केसेस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। हुकूमत की जिम्मेदारी है नैब के कवानीन वापस ले। साबिक वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज के वज़ीर आला पंजाब बनने के सवाल पर कोई जवाब ना दिया। शाहिद खाकान की NG रेफरेंस में एहतसाब अदालत पेशी समाअत बगैर कार्रवाई 23 अप्रैल तक मुलतवी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रा अदा करेंगे। नवाज शरीफ का सऊदी अरब के बाद लंदन जाने का भी इम्कान। हसन नवाज, हुसैन नवाज और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी लंदन जाने का इम्कान।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ईरान के कौंसल जनरल मेहरान मवाहिद फर की मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, एक्सपोर्ट बढ़ाने, सकाफती वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की सरजमीन एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। पाकिस्तान ने शुमाली वजीरिस्तान हमले का जवाब दे दिया। दहशत गर्दों के खिलाफ खुफिया इत्तला पर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ। कलअदम TTP के दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, 8 दहशत गर्द हलाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक, कहा कार्रवाई अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में खुफिया इत्तला पर की गई। हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के दहशत गर्द थे। ग्रुप कलअदम TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशत गर्द हमलों का जिम्मेदार है। पाक अफगान ताल्लुकात सबूताज करने वाले दहशत गर्दों को रोकने के लिए काम जारी रहेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक पैगाम, सरहद पार हमले से पाक फौज के आला अफसरों समेत 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। अमेरिका का अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सरजमीन पर दहशतगर्द हमले पर जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री पोस्ट पर हमले के बाद की। इस दहशतगर्द हमले के नतीजे में पाकिस्तान में होने वाली जानी नुकसान पर अफसोस है। तालिबान यकीनी बनाएं कि उनकी सरजमीन से दहशतगर्द हमले न हों। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को तनाज़ात हल करने का मशवरा। पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान भच्चर आर्जी अपोजिशन लीडर नामजद, मोइन रियाज कुरैशी डिप्टी अपोजिशन लीडर होंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने ऐलान कर दिया, बोले मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन बनेंगे। माह रमज़ान में सब्जियों के रेट्स बदस्तूर हाई, मंडियों में भी कीमतें पहुंच से बाहर। हरुणाबाद में टमाटर की कीमत 140 रुपये किलो हो गई। गोभी 80 रुपये से बढ़कर 150 रुपये किलो तक फ़रोख्त। टोबा टेक्सिंग में फल 40% तक महंगे। अंगूर की कीमत 800, सेब 350, अनार 500 और अमरूद 250 रुपये किलो। खजूर 600 से 900 रुपये किलो तक पहुँच गई। रमज़ानुल मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ कारी मोहम्मद इमरान नईमी ने तिलावत कुरान पाक से किया। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल, मजहबी स्कॉलर और माहिर ग़िज़ायात ने आज के उन्वान पर रोशनी डाली। शेर मियां दाद की कवाली ने सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। और सहर अंगेज शख्सियत, दबंग आवाज़, अदाकारी लाजवाब। शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 18 साल बीत गए। लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को जज्बात और तासुरात पर कमाल दस्तरत हासिल थी। 3 दिहाइयों तक फिल्म नगरी पर राज किया। तमगा, इम्तियाज समेत कई अवार्ड से भी नवाजा गया।